जय हिंद दोस्तों, मैं आशु गौर आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इससे पहले हमने परसेंटेज समाप्त किया, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया होगा जिसे देखना होगा। आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, क्या भाई, लाभ और हानि, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। पहली क्लास है, तो सबसे पहले तो समझेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, कब आपको प्रॉफिट होगा, कब आपको लॉस होगा। देखो, आप बाजार में गए, आप कोई सामान खरीद के लेके आए, ठीक है, आप बाजार में गए और कोई भी सामान खरीद के लेके आए, तो जिस मूल्य पे आप सामान को खरीद के अपने घर पे लेके आ गए, उसे हम क्या बोलते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी कॉस्ट प्राइस या हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद आप उसे सामान को लेके आ गए, आपने वो सामान किसी और व्यक्ति को बेच दिया। मान लो आप ये सामान 100 रुपए का लेके आए थे, कितने का, 100 रुपए का लेके आए थे, आपने अपने पड़ोसी को बेच दिया, ये सामान पड़ोसी को बेच दिया, तो जो बेचा, जिस मूल्य पर बेचा, उसे बोलेंगे हम एसपी या विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। मान लो आपने वो सामान अपने पड़ोसी को 110 रुपए में दे दिया, क्या करा, 110 रुपए में दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, 110 रुपए तो हो गया एसपी, विक्रय मूल्य। यहाँ पे आपको देखो 100 रुपए का सामान लेकर आए थे, 10 रुपए में 110 में बेच दिया, तो आपको क्या हो गया, 10 रुपए का बेनिफिट हो गया। क्या हो गया, 10 रुपए का बेनिफिट। जो ये 10 रुपए आपको बच गए, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रॉफिट। क्या बोलेंगे भाई इसको, प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, प्रॉफिट या लाभ। इतनी बात आई समझ में, ठीक है, इतनी बात आगे समझ। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप ले गए सामान, आप सामान ले गए 100 रुपए का मार्केट से, और आपने वही सामान अपने पड़ोसी को क्या है, 80 रुपए में बेच दिया। कितने में दे दिया, 80 रुपए में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, विक्रय मूल्य 80 रुपए हो जाएगा, और आपको क्या होगा, आपको कुछ नुकसान हो जाएगा। कितने का भाई, 20 रुपए का नुकसान हो गया। तो जो ये नुकसान हुआ, इसी को बोलते हैं हम लॉस, हानि। क्या बोलेंगे भाई इसको, लॉस या फिर हानि। इतनी बात आई समझ, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, जो आपको फायदा हुआ, और लॉस क्या होता है, जो आपको नुकसान हो गया, ठीक। अब अगर यही प्रॉफिट और लॉस हमें किस पे निकालने हो, परसेंटेज में। किस में निकालने हो, परसेंटेज में। तो कैसे निकाल लेंगे, देखो, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो ऊपर लिखोगे प्रॉफिट अपॉन में सीपी गुना में 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। अगर आपको निकालना है लॉस परसेंटेज, क्या निकालना है भाई, लॉस परसेंटेज, कितने प्रतिशत की हानि हुई, ठीक है। तो वो कैसे निकाल लोगे, ऊपर लिखोगे लॉस, लॉस कितने का होता है भाई, 20 का, अपॉन में इसका सीपी और गुना में 100। समझ में आई इतनी बात। तो क्या बात भाई, अगर परसेंटेज में निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज पूछ रहा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो किस पे निकलेगा, हमेशा कैलकुलेशन किस पे होगी, सीपी पे। किस पे होगी भाई, सीपी पे, क्रय मूल्य पर। किस पे होगी, क्रय मूल्य पर। दोनों स्थिति में क्रय मूल्य पर कैलकुलेशन होगी, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। निकाल के देख लो, जैसे 100 पे 10 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या करोगे आप, 10/100 गुना में 100 करोगे, तो सीधा सीधा पता लग रहा है भाई 10% का प्रॉफिट हो गया, ठीक। इसी तरह लॉस वहां पे कितने का हो गया भाई, 20% का लॉस हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। बस आपको इतना याद रखना है यहाँ पे कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, यहां तक बात थी बिल्कुल सही। अब ये एक और चीज बता रहा, वो और ध्यान से समझो। क्या, आप दुकान पे गए कपड़ों वालों की, ठीक है, कपड़ों वालों की दुकान पे आपने देखा होगा, कोई भी कपड़ा होता है, उस कपड़े पे एक ऐसा टैग सा लगा मिलेगा, टैग सा मिलेगा लगा हुआ, ठीक है। और उस टैग पे क्या होता है, एक रेट लिखा रहता है। मान लो इस पे लिखा हुआ है 1000 रुपए। कोई आपने पैंट देखी, ठीक है, या शर्ट देख ली 1000 रुपए की, ठीक है, वो टैग लगा हुआ था। उस कपड़े पे जो ये टैग लगा हुआ है, जितने रुपए का उस पर टैग लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं भाई, अंकित मूल्य। क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य या फिर मार्क प्राइस। क्या बोलेंगे, मार्क प्राइस, ठीक है। इतनी बात आई समझ में।
देखो हमारे यहाँ एक बंसल वाला है कपड़ों का, रेडीमेड गारमेंट का, हम जाते हैं उसकी दुकान पे, तो उसकी दुकान पे टैग लगा होता है, जैसे एक शर्ट पे लग रहा है 1,000 रुपए का। वो जाने के बाद तुरंत क्या बोलने लगा कि इस पे ना, सब पे कोई भी आर्टिकल ले लो आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 25% का डिस्काउंट। तो जो उस पे टैग पे रेट लिखा होता है उसको बोलते हैं हम अंकित मूल्य या मार्क प्राइस। उसके बाद जो वो डिस्काउंट देता है, छूट देता है, ठीक है, उसको डिस्काउंट ही बोल लेंगे। जैसे उसने कह दिया कि भाई इस पे हम 25% की छूट देंगे, तो छूट क्या होगी भाई? डिस्काउंट। छूट, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट करने के बाद जैसे 1,000 पे 25% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देने के बाद देखो 1,000 का 25% 250। अब इसमें से वो क्या करेगा? 250 रुपए लेस करके तुम्हें दे देगा, 250 रुपए लेस करके तुम्हें दे देगा, यानी कि 750 रुपए में। तो 750 रुपए में जो उसने सामान आपको दिया, ठीक है, ये क्या हो गया भाई? उसका दुकानदार का विक्रय मूल्य, एसपी। ये क्या हो गया? उसका एसपी, सेलिंग प्राइस। उसने बेच कितने में दिया? 750 रुपए में। आई बात समझ में? 1,000 रुपए मार्क प्राइस था, उस पर 25% की छूट दी और आपको वो सामान बेच दिया कितने में? 750 में। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 750। लेकिन अगर कोई दुकान खोल के बैठा अपनी इतनी बड़ी, इतनी लाइट बिजली पानी खर्च कर रहा, तो ये तो है नहीं कि 750 का सामान 750 में ही बेच रहा। तो ये सामान भाई अगर उसने 750 रुपए का आपको दे दिया ना थैले में तो इसका मतलब उसे और कम का पड़ रहा होगा। मान लो उसे ये सामान पड़ा था कितने का? 600 रुपए का। 600 रुपए का उसे दुकान पे पड़ रहा था, तो ये 600 रुपए क्या हो जाएगा? सीपी। ठीक है, ये 600 रुपए क्या हो गया? सीपी। मतलब दुकानदार को 600 रुपए का सामान मिला, उसने 750 का आपको बेच दिया। टैग क्या कर रखा था उस पर? 1,000 रुपए, 25% डिस्काउंट हो गया। अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहे भाई, सीपी क्या है? 600 और 750 में आपको दे दिया, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया उसने भाई? 150 रुपए का। कितने का कमा दिया? 150 रुपए का। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ले, क्या पूछ ले भाई? प्रॉफिट परसेंटेज। 150 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज अभी बताया था। देखो हमेशा किस पे? सीपी पे कैलकुलेशन होगी, तो अपॉन में सीपी। सीपी इसका कितना है? सीपी है 600 गुना में 100। तो क्या होगा भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और इससे काट दो इसे, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। यानी कि फिर भी उस दुकानदार ने क्या करा? 25% का प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि कोई भी नुकसान में नहीं बेचता, दुकान ऐसे खोल के थोड़ा बैठे हैं। आई बात समझ में? ये सारा कॉन्सेप्ट भाई, ये तो होता है मार्क प्राइस। उसके बाद जिस मूल्य पे वो आपको बेच रहा है ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया, फिर जितने का उसको पड़ा था ये उसका सीपी हो गया। अब सीपी पे प्रॉफिट निकालना तो हमेशा सीपी पे निकलेगा, कितने का प्रॉफिट हो गया? 150 का। ठीक है, तो सब चीज समझ में आ गई। इनके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस क्या है, सीपी क्या है, एसपी क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, तो फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है। ठीक है, क्या है? कुछ भी नहीं है। अब एक और चीज सीख लो लास्ट। क्या? देखो भाई, अगर यहां से हमें छूट पूछ ले कि बताओ डिस्काउंट कितना दे दिया या डिस्काउंट परसेंटेज निकालना पड़ेगा, अभी तो हमें पता था। अब उसने क्या दे दिया? ये नहीं दिया बीच में कि 25% की छूट दे रहा। दुकानदार ने क्या कहा? सीधा कहा कि भाई 1,000 रुपए की शर्ट है, या देख लो आप, इस पे 1,000 रुपए का टैग लग रहा, 1,000 की शर्ट है, मैं आपको 750 में दे दूंगा, 750 में दे दूंगा। चलो छोड़ो, 750 को भी छोड़ दो, ये तो क्योंकि निकाल ही लिया हमने, बदल देते हैं कुछ डिजिट। 1,000 रुपए का टैग लगा हुआ था किसी शर्ट पे, आप गए लेने के लिए, दुकानदार ने तुरंत क्या बोला? मुंह खोल गए कि भाई 1,000 की है, देखो मैं ऐसा करो, मैं तुम्हें ये 800 रुपए की दे दूंगा। कितने की दे दूंगा? 800 रुपए की। तो उसने कितने की बेच दी शर्ट? 800 रुपए में बेच दी। ठीक, अब कितने रुपए कम किए उसने? कितने रुपए की छूट दे दी भाई? 200 रुपए की। कितने की छूट दे दी? 200 की। ठीक है, अब अगर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, देखो सीधी सीधी छूट तो कितने की होगी? 200 रुपए की। लेकिन अगर भाई पूछ ले कि परसेंटेज में बताओ डिस्काउंट कितने प्रतिशत का है, तो कैसे निकाल लेंगे? हमेशा ध्यान रखना, डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलेगा भाई? डिस्काउंट बटे में मार्क प्राइस। हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा? मार्क प्राइस पे। इतनी बात याद रखोगे। डिस्काउंट कैलकुलेट किस पे करोगे? अंकित मूल्य पे। ठीक है, किस पे कैलकुलेट करोगे? अंकित मूल्य पे।
आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे निकालेंगे 200 रुपए की छूट मिली, सामान कितने का था? 1000 का। तो कितने प्रतिशत की छूट होगी? कितने प्रतिशत की छूट होगी भाई? 2 जीरो से 2 जीरो हटा दोगे, 1 जीरो से 1 जीरो, कितने परसेंट की होगी भाई? 20% की। कितने परसेंट की छूट दे दी? 20% की। इतनी बात आ गई समझ में? समझ में आ गया? तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे, और उसके अलावा अगर प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है तो सीपी पे कैलकुलेट करोगे। क्या कॉन्सेप्ट है सब कुछ बता दिया। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, ठीक है भाई? क्या कह रहा भाई क्वेश्चन में? मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। ओहो, मीनल तो बहुत होशियार थी भाई। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? ठीक है भाई, 2.5 लाख रुपए की कार ली उसने 2,50,000 की, और 3,48,000 में बेच दी। सीधी सी बात है, जितने की खरीदी ये तो क्या हो गया उसका सीपी, और जितने की बेच दी ये क्या हो गया उसका एसपी। उसके बाद पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। अभी क्या बताया था? प्रतिशत लाभ किस पे निकलेगा? हमेशा सीपी पे। अब देखो यहां से यहां तक इसे कितने का लाभ हो गया? 3,48,000 की बेच दी, 2,50,000 की खरीदी थी, कितने का प्रॉफिट हो गया? 14 में से ये गई 9, 98,000 का। ठीक है, इतने का प्रॉफिट हुआ। प्रतिशत में पूछ रहे हैं तो क्या करोगे भाई? प्रतिशत में पूछ रहा, अभी बताया था, बटे में क्या लेना है? सीपी। बटे में क्या लेना? सीपी। कितने की थी? 2,50,000 की, और गुना में 100, तो कितने प्रतिशत आ गया भाई? देखो 3 जीरो से 3 जीरो हट गई, 1 जीरो से 1 जीरो और हटा लो, ठीक। तो ये क्या आ गया? 5 से 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, कितना आ गया? 98 दूनी कितना हो जाएगा भाई? 98 दूनी 196 बटे में 5, काट दोगे इसको, 5 दिया 15, ठीक है, बच गया कितना? 4, 5 नम 45, 5 दूनी 10, कितना आ गया भाई? 39.2%। ऑप्शन नंबर बी। आया सवाल समझ में? बिल्कुल सिंपल सवाल था। सीपी पता लग गया, एसपी पता लग गया, प्रॉफिट निकाल लिया कितने रुपए का हुआ, उसे प्रतिशत में बदलना है तो बटे में सीपी, और फिर कैलकुलेशन। ठीक है भाई, फिर क्या करी हमने? कैलकुलेशन। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? देखो क्या कह रहा है, कितनी मतलब कैसी बात कर रहा है हमारे साथ। ठीक है, क्या कह रहा? 891 में बेचकर लागत का, लागत मतलब सीपी, लागत का मतलब क्या होता है भाई? सीपी होता है। क्या होता है लागत का मतलब? सीपी। ठीक है, लागत का 1/10 लाभ कमाया, इसका मतलब क्या हो गया? लागत तो 10 रुपए होगी, सीपी तो 10 हो गया, और प्रॉफिट जो है वो 1 का हो गया। प्रॉफिट कितने का हो गया? 1 का। ठीक है, उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? अब एक बात बताओ, जिसका सीपी 10 है, प्रॉफिट 1 है, तो टोटल एसपी कितना हो जाएगा भाई? एसपी बराबर क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एसपी बराबर सेलिंग प्राइस बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। तो एसपी बराबर कितना हो गया भाई? इसका 10 की चीज पे 1 का लाभ, 11, कितना हो गया? 11 यूनिट। ठीक है, कितना हो गया भाई? 11 यूनिट, क्योंकि ये अनुपात में सब कुछ। अब वो क्या कह रहा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा कि 891 में बेच दिया, यानी कि 11 यूनिट का मान कितना है? 891। तो 1 यूनिट का मान यहां से कितना आ जाएगा भाई? काट दोगे से 11 से, 11 अट्ठे 80, 11 11। अब मेरे से पूछ रहा है उस पुस्तक का क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। सीपी कितना है? 10। तो 10 यूनिट का मान कितना आ जाएगा भाई? इसमें गुना कर दोगे 10 की, तो कितना आ जाएगा? 810। तो क्या आ गया भाई इसका उत्तर? 810 रुपये। क्या आ गया? 810 रुपये। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल सा सवाल था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी इसमें। ठीक है, दिल्ली पुलिस 2010 में पूछा गया था जब थोक में भर्ती आई थी। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर रुपए
6750 में बेची, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो अब एक चीज और समझोगे मेरी बात ध्यान से, ठीक है, क्या समझना तुम्हें मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझोगे। क्या समझोगे, अगर मान लो किसी वस्तु का सीपी क्या है 100% है, सीपी क्या है 100% है, और उस पर प्रॉफिट हो गया कितने का 10% का, कितने का हो गया 10% का, ठीक है, प्रॉफिट हो गया 10% का, तो एसपी हमेशा क्या होगा, एसपी क्या होगा भाई, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है 100 और प्रॉफिट है 10, तो एसपी क्या हो जाएगा 110%। इतनी बात आई समझ, ठीक है। फिर अगर क्या हो जाए, मान लो किसी वस्तु का सीपी कितना है, मान लो सीपी तो यही है 100, और इस वाली कंडीशन में इसको लॉस हो गया, लॉस हो गया, मान लो 15% का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 15% का लॉस हो गया। तो जब लॉस होगा तो एसपी क्या हो जाएगा भाई, लॉस होगा तो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी माइनस लॉस। तो एसपी इस स्थिति में कितना हो जाएगा भाई, इसका 100 में से 15 माइनस कर दोगे, यानी कि 85%। आई बात समझ, आई बात समझ भाई। अगर प्रॉफिट हो रहा तो सीपी में जोड़ के लिख दो, लॉस हो रहा तो सीपी में से घटा के लिख दो, 85% और यहाँ पे 110%, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन को दोबारा, क्या कहा इसने, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर इतने रुपए में बेची। अगर किसी व्यक्ति को 25% का नुकसान हो रहा, 25% का क्या हो रहा नुकसान, तो इसका मतलब वो वस्तु उस व्यक्ति ने कितने में बेच दी भाई, 75% में। कितने में बेच दी, 75% में। 100 में से 25 घटा दोगे, 75% में बेच दी। और क्वेश्चन में क्या कह रहा कि उसने वो 6750 में बेची, यानी कि 75% का मान क्या है 6750। उसके बाद सुनो, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य कितना होता। अब अगर उसे 15% लाभ हो तो 100 में 15 जोड़ दो, यानी कि उसे 115% में बेचनी पड़ेगी। समझ में आई, एसपी क्या हो जाएगा 115, इसका विक्रय मूल्य कितना होता, ठीक है, वही पूछ रहा हमारे से। 115% का मान, देखो 75% का मान इतना है, 115 का कितना होगा भाई, सीधी सी बात है, जैसे बचपन में करते आ रही है। 75% का मान इतना, 1% का मान कितना हो जाएगा 6750 बटे में 75, और 115% का निकालना तो गुना में 115, ठीक है भाई। अब बस कैलकुलेशन कर लो इसकी, क्या कर लो कैलकुलेशन, थोड़ा सा इधर कर दो, ठीक है भाई। क्या करोगे भाई, कैलकुलेशन करोगे, देखो 15 पंजे 75, अरे 25 से काट दो डायरेक्ट, तेरे मेरे सब दुनिया में 25 से काट दो, 25 के 75, 6 चौक 24 और 3 27, ठीक है। 3 से ये कट जाएगा, 5 6 7 ये कटेगा, 3 9 27, 90 बार, तो क्या आ गया भाई 90 गुना 115, गुना करोगे कितना आ जाएगा भाई, 9 पंजे 45, जीरो से यहाँ पर कट दो, 9 एकम 9 और 4 13, 9 एकम 9 और 1 10, कितना आ गया 10,350, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया भाई 10,350, ठीक है। एक बार और समझो इसका मतलब क्या है, देखो जब किसी व्यक्ति को 25% की हानि हुई तो इसका मतलब उसने सामान कितने में खरीदा, 100 में से 25 घटा दोगे 175 में। अब उसे चाहिए 15% का लाभ, तो 100 में 15 जोड़ दो, लाभ है तो 115 का मान हमें निकालना है। 75% का मान दे रखा ये, तो 115 का कितना होगा, तो भाई सीधा सीधा 6750 बटे 75 गुना 115। आई बात समझ। अगला सवाल देखोगे, सवाल क्या कह रहा है भाई, एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य कितना है। देखो भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 1754 रुपए में बेचकर उतना ही लाभ होता है, देखो जितना लाभ होता है उतना ही लाभ, जितना उसे इतने में बेचकर हानि, ये कह रहा है जितने की हानि हो रही उतने का ही लाभ हो रहा। मान लो इसे 10 रुपए का लाभ हो रहा था तो इसमें 10 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। या इसे 50 रुपए का लाभ हो रहा था तो इधर 50 की हानि हो रही, जब दोनों चीज बराबर है। तो जब बराबर है तो इन्हें अनुपात में क्या मान लोगे तुम, इनका अनुपात बराबर होगा, यानी कि 1 और 1, क्या अनुपात होगा इनका 1 और। आई बात समझ में, दोबारा देखो
प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:1, क्योंकि दोनों बराबर है तो अनुपात बराबर हो गया 1:1 का। ठीक है। अब एक बात बताओ, एक वस्तु को रुपए 1754 में बेचने पे तो उसे लाभ हो रहा था और 1492 में हानि। तो मैं देखो अगर डिफरेंस कितने का आ गया भाई, 1754 से 1492 तक कितने का डिफरेंस हो गया, तो 2, 15 में से 9 गए 6 और इधर 262 रुपए का डिफरेंस। मतलब इस 262 रुपए में ही क्या है, बराबर का लाभ है और बराबर की हानि। यानी कि इस 262 में बराबर लाभ बराबर हानि, यानी कि क्या कर दो, इसे आधा कर दो या इस रेशो में बांट लो, ऐसे निकाल लो भाई। 2 का मान क्या आएगा 262, 1 का मान कितना आ जाएगा 131, 131। तो यानी कि लॉस कितने का हुआ 131 का। ठीक है भाई। अगर किसी वस्तु को 1492 में बेचने से 131 रुपए का लॉस हो रहा, 131 रुपए का क्या हो रहा लॉस, तो वो सामान कितने का है बता दोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं। 131 का लॉस हो रहा कब, जब उसे 1492 में बेच रहा, तो सीबी बराबर क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट प्राइस, वस्तु का लागत मूल्य पूछा है, तो कितना हो जाएगा भाई 1492 प्लस 131 कितना आ गया 3, 9, 3, 12, 4, 5 और 1, 6 और 1, 1623 कितना आ गया भाई 1623। ऑप्शन नंबर। आई बात समझ। बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। देखो यहाँ भी बैंक पीओ में है, पीओ वाले में, पीओ पता है क्या होता है, पीओ मैनेजर बनते हैं इससे। ठीक है, अच्छा सवाल है बहुत। ठीक है, ध्यान से समझने से। अगला सवाल देखो, ये भी इसी तरह का है। क्या कह रहा है, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है। इस बार भी क्या कहते हैं, दोनों समान है, दोनों के दोनों समान है। ठीक है भाई, कुछ और मत समझ लेना, समान को 1:1 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 2। अब 2 का मान कहां से निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट लिख दो क्या भाई, 6 में से 4 गए 2। ठीक है भाई, फिर 9 में से 9 गई 0 और ये 1, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 51। तो इसका प्रॉफिट मतलब 51 रुपए का। अगर देखो किसी वस्तु को, भाई तुम किसी से भी निकाल सकते हो, प्रॉफिट से भी लॉस से भी। अगर 996 में बेच रहा तो 51 रुपए का लाभ हो रहा, 894 में बेच रहा तो 51 रुपए की हानि हो रही। ठीक है, तो या तो इसमें हानि जोड़ दो या इसमें से लाभ घटा दो, दोनों स्थिति में क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, अब मर्जी आपके, कैसे भी कर लो। जैसे मैं इसमें 894 जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 5, 4 कितना आ गया 945। तो कितने रुपए का सामान है वो 945 रुपए का। ये भी देखो, ये भी पीओ में है, पीओ बैंक पीओ, पी के आओ। चलो ठीक है, अगला सवाल देखोगे, ये क्या आ गया। एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 रुपए प्रति की दर से 10 किलो चावल बेच दिए और ₹70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को किस दर पर। अच्छा देखो, कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन का सवाल है। मान लो आपने एक दुकान खोल ली, अब दुकान खोल के बैठ गया आप, आपको पता नहीं था शुरू में, आपने क्या करा, चावल बेचने शुरू करे। तो एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलो चावल खरीदे, 2470 रुपए के चावल लाया, वो कितने 26 किलो, कितने भाई 26 किलो। ठीक है, उसने उसमें से 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिए। अब 110 के भाव से उसने कितने बेच दिए 10 किलो, तो टोटल उसने कितने रुपए के चावल बेच दिए अब तक, इसमें गुना करोगे कितने आ गई 1100 रुपए के चावल तो बेच दिए उसने। अब देखो 26 में से 10 किलो चावल बिक गए, 26 में से कितने 10 किलो बिक गए, रह गए कितने 16 किलो चावल बेच दिए। ₹70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचने होंगे। देखो भाई, यहाँ पे उसे 70 रुपए का लाभ कमाना, बस 70 ही रुपए का। 2470 में से 1100 रुपए आ चुके उसके, अब तक कितने आगे 1100 रुपए आगे। अब देख लो, पहले तो यहाँ पे टोटल देख लो सर, लेने कितने रुपए, 70 रुपए का लाभ कमाना, तो कितने हो जाएंगे भाई 2540 रुपए कमाने। 1100 रुपए के चावल अब तक बेच चुका वो, अब तक कितने के बेच चुका 1100 रुपए के। तो अभी उसे कितने पैसे और कमाने 1440 रुपए, 1440 रुपए और कमाने। लेकिन उसके पास चावल बच रहे सिर्फ 16 किलो। चावल कितने बच रहे 16 किलो।
तो 16 किलो चावल 1440 रुपए में बेचने, तो क्या भाव से बेचेगा भाई, किस भाव से बेचेगा, वो बेचेगा ऊपर तो 1440 रुपए के और 16 किलो बेचने, तो भाव पता लग जाएगा। 14 अट्ठे, अरे 16 है ये, सॉरी 16 निम्मा 144, ठीक है, कितने 90 रुपए पर केजी, ठीक है। किस भाव से बेचने पड़ेंगे भाई, 90 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। 90 के भाव से बेच देगा तो क्या होगा, उसे 70 रुपए का लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक। सवाल समझ में आ गया, आसान सवाल था, हिसाब किताब से वाला सवाल है बस। अगला सवाल देखोगे, इसी तरह का सवाल है ये भी। रुपए 2.50 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को, देख रहे हो विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी पेंसिल 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ठीक है। देखो भाई, अब पता है ये सवाल वो बच्चा कर देगा जिसे के घर वाले बचपन से उसे दुकान पे नहीं छोड़ देते हैं, अगले पैसे जब दुकान पे सही लिया बोल लिया, उसकी समझ में फटाफट आ जाएगा हिसाब किताब से। अब देखो क्या कह रहा है कि 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। जब उसने 2.5 रुपए के हिसाब से बेची, ठीक है, तो उसे 110 रुपए का प्रॉफिट होगा। कितने का, 110 रुपए का। इतनी ही पेंसिलें 1.75 रुपए प्रति, जब उसने 1.75 रुपए प्रति पेंसिल बेची तो उसे 55 रुपए की हानि होगी, नुकसान हो गया 55 रुपए का। विनोद के पास कितनी पेंसिलें थी, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, ये कह रहा जितनी पेंसिल यहाँ थी उतनी यहाँ थी, तो पेंसिलें क्या मान लो, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक। या फिर ऐसे नहीं करते इसको, देखो मान लो उसके पास पहले एक्स पेंसिल थी, अब भी एक्स ही है, ठीक है। उतनी ही पेंसिलें बेचने पर आनी, तो विनोद के पास कितनी पेंसिल थी, तो पहले उसका भाई कितने का सामान आ गया भाई, पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य गुना पेंसिलों की संख्या बराबर 110, सीपी प्लस 110। यहाँ तेरा हो गया, दोबारा लिख लेंगे, यहाँ पर करेंगे सवाल। देखो भाई, जब 2.5 रुपए के हिसाब से उसने मान लो n पेंसिलें बेच दी, तो उसे क्या मिला, सीपी पे प्रॉफिट मिला कितने का, 110 का। और जब उसने 1.75 के भाव से n पेंसिलें बेच दी तो उसे क्या हो गया, नुकसान हो गया सीपी पे कितने का, 55 रुपए का। अब आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो क्या करो, इनकी ऐसे घटा दो, माइनस माइनस, और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, सीपी से सीपी कट गया, इधर कितना बचेगा भाई, 25 में से ये जाएगा, कितना बचेगा भाई, 0.25, यहाँ पे 75, कितना बचा 0.75 n, ठीक है, सही घटाया ना मैंने, हाँ 2 और 5, ठीक है, बिल्कुल सही घटा दिया। बराबर किसके होगा, इसमें ये जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान आ गया, जब जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 5 6 1 165, इस पॉइंट से 1 0 इधर लगा लो और इससे 75 से काट दो, 25 के 75, 16 चौका 64, 65 66, और 3 से कटोगे किस बार कटेगा, 22 बार। तो n बराबर कितना आ गया, 22। तो n बराबर कितना आ गया, 22। 1 0 की कहीं गड़बड़ होगी क्या, अच्छा ये 0 रहेगी, ये एक 0 यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी आ गई। तो n बराबर कितना आ गया, 220। मतलब पेंसिलों की संख्या कितनी थी, 220 पेंसिलें थी, ठीक है। देखो समझ में नहीं आया होगा एक बार में, तो दोबारा वीडियो को क्या कर लेना, रिपीट कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकल सा सवाल है, ठीक। एक बार वीडियो दोबारा से रिपीट करके देख लियो, समझ में आई बात। अगला सवाल देखेंगे। अब सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदी, उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया, इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। अच्छी बात है, पढ़ लो भाई सवाल। देखो भाई, ये रहा घोड़ा, ये रही गाड़ी,
दोनों कुल मिला के कितने की है? 20,000 की। मैं मान लिया कि घोड़ा जो है वो 100 रुपए का है और गाड़ी जो है 100 रुपए की है। देखो कभी भी मान लो ना 100 मान लिया करो साथ में। जैसे घोड़े का मूल्य h मानते हैं, अगर उसका y मानते हैं, XY मानते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। हम क्या मान लेते हैं कि 100 मान लेते हैं, 100h और 100g। दोनों मिला के कुल कितने रुपए की है? 20,000 की। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा कि घोड़े को 20% लाभ पर, अगर घोड़े पे 20% लाभ हुआ तो 100 रुपए पे 20 का लाभ, 100 पे 20 का लाभ, यानी कि 120। तो घोड़ा तो इसने बेच दिया 120h में। गाड़ी पे 10% की हानि, तो जब 100 का 10% निकालोगे तो 10, 100 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा? 90g। ठीक है। घोड़ा तो बेचा 120h का और गाड़ी बेची 90g की। हानि पर बेचने पर इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। भाई कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ, यानी कि 20,000 पे 2% का लाभ। 20,000 पे 2% का लाभ, तो 20,000 का 2% निकालोगे कितना आ जाएगा? 20,000 का 2%, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 जीरो 400। ठीक है। अब ये 400 रुपए कौन से होंगे? ये वही होंगे जो लाभ और हानि के हुए। अब देखो घोड़े पे तो 20 का लाभ हो गया और गाड़ी पे 10 की हानि होगी और टोटल कुल मिला के उसको 400 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है भाई, मान लो यहाँ पे 20 रुपए का लाभ हुआ, यहाँ पे 10 का नुकसान हो गया, तो जो इनका अंतर है वही तो होगा टोटल लाभ। ठीक, इतनी बात आई समझ? इसे हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो। कैसे करोगे भाई? ऐसा लाइन खींच दो। ऊपर से देखो सब में से क्या हटा सकता हूं मैं? ऊपर से 2 2 जीरो हटा दो सबकी, नीचे से 1 1 जीरो हटा दो। ठीक है। ऊपर देखो जी जी, दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो जी से जी कट गया, इधर क्या बचेगा? 3h बच गया। 3h बराबर इधर क्या बचेगा? जोड़ा ना हमने, हाँ, कितना बचेगा? 240। 3 से काट दोगे कितनी बार? 8 पर 80 आ गया। h का मान 80 आ गया, तो 100h था ना भाई, हमने घोड़े का मूल्य मानना था 100h। तो 100h का मान कितना आ जाएगा? 80 के आगे 2 जीरो और चिपका दोगे। उत्तर क्या आ गया भाई? 8,000। क्या आ गया? 8,000। ठीक है, आया समझ सवाल? थोड़े से मतलब थोड़े से डिफिकल्ट है, ट्रिकी सवाल है और करने भी पड़ेंगे, पेपर में आते हैं, क्योंकि देखो ये भी कहाँ आया हुआ है, ये एसएससी की परीक्षा में आया था 2010 में। अगला सवाल देखो क्या कह रहा। एक कपड़ा विक्रेता ₹10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर क्या 12,325 रुपए में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, क्या पूछ रहा है? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक, आसान सा सवाल है। क्या कह रहा है? विक्रेता 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ कमाकर में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। ये कह रहा है कि हर एक मीटर पे देखो 10 रुपए प्रति मीटर का लाभ, हर मीटर पे 10 रुपए का लाभ है, तो 145 मीटर पे कितने का लाभ हो जाएगा? 145 गुना 10, यानी कि उसने 1450 रुपए का लाभ कमा लिया। कितने का लाभ? 1450 रुपए। अब ये प्रॉफिट हो गया। ये क्या हो गया? प्रॉफिट। ये क्या है उसका? एसपी, क्योंकि इसमें बेचा उसने। अब पूछ रहा है क्या मेरे से? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब हम सीपी निकाल लेंगे। यहां से सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी में से प्रॉफिट घटा दोगे, यहीं पर घटा दो, क्या कोई दिक्कत किसी को? घटाओ इसमें से 5 और 12 में से गए 7, 12 में से 4 गए 8 और इधर 1 बच गया, 1 में से 1 गए 0। तो सीपी कितना आ गया भाई? 10,875। लेकिन ये कितने मीटर कपड़े का है? 145 मीटर कपड़े का सीपी। कितने मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है? 145 मीटर कपड़े का। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़े का कितना आ जाएगा भाई? 1 मीटर कपड़े का कितना आ जाएगा? इसके बटे में 145। क्या करोगे? इसे 145 से भाग कर दोगे, काट दो इसको भाई। 5 दूनी 10, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 5 ही कम 5, 5 सते 35, 5 पंजे 25। अब ये डायरेक्ट काटना पड़ेगा 29 से, काट दो इसको। 3 सते 21,
7 पर घटेगा लगभग 7, 3 सते 21, 203, बच गया कितना भाई 203, तो बच गया कितना 14, 145, और पंजे में 3 पंजे 15, बिल्कुल 75 बार पूरा पूरा कट गया। तो 75 रुपए प्रति मीटर क्या था उसका सीपी था। आई बात समझ में, क्या आ गया अब तक 75 रुपए प्रति मीटर। ठीक, समझने पड़ेंगे भाई सवाल, क्या कर सकते हो, हम तो पढ़ाएंगे बस। अगला सवाल देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 20-21 है, इसका लाभ प्रतिशत है, ये बताओ। देखो बहुत आसान सवाल, क्या है भाई, बहुत ही आसान सिंपल सा। क्या दिया इसने, उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, इसका मतलब अगर उसका सीपी क्या है 20 है तो एसपी कितना होगा 21 होगा, यही अनुपात दे रखा। ठीक है, उस पर लाभ कितने का हुआ, देखो 20 रुपए का सामान था 21 में बेच दिया, कितने का लाभ हो गया 1 का, किस पे सीपी पे, गुना में 100, 20 पंजे 100, कितने का लाभ हो गया 5% का लाभ हो गया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, कितने प्रतिशत का लाभ हो गया भाई 5% का। ये सवाल बेहद आसान था, एसएससी की परीक्षा में आया 2006 में, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से, 1 मिनट दो भाई, 1 मिनट बस। हाँ, क्या कह रहा, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ये क्या हो गया, भारी भारी सवाल पहले आ गया, आसान आसान बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, देखो 100 रुपए में बेचा सामान और 20 रुपए का लाभ हो गया। अब 100 क्या है उसका, 100 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपए का लाभ होता है, तो 100 रुपए क्या है उसका एसपी है, सीपी नहीं है भाई, एसपी है, क्योंकि 100 रुपए में बेच रहा हो और 20 का लाभ हो रहा, तो ये प्रॉफिट हो गया। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो 100 रुपए में बेचने पे उसे 20 का लाभ हो गया, तो सीपी कितना आ जाएगा भाई, सीपी क्या आ जाएगा 80, सीपी कितना आ गया 80। समझ में आई बात, लाभ घटा दोगे इसमें से, सीपी आ गया 80। अब पूछ रहा लाभ प्रतिशत, तो 20 रुपए का लाभ हो रहा, सीपी बटे में लगाओगे, गुना में 100 कर दोगे, 0 से 0 हटेगी, 2 चौक 8, 4 से 25 बार कटेगा, कितने परसेंट का लाभ हो गया 25% का लाभ। ये क्वेश्चन उल्टे हो गए शायद, हाँ ये गड़बड़ हो गई आज, ये सवाल पहले लगाने थे वो बाद में, कोई नहीं। चलो, एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। चलो कोई बात नहीं, कुछ एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना है। कह रहा कि इसका सीपी बताओ कितना होगा। देखो इतने रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हुआ, अभी मैंने एक क्या बात बताई थी, अगर 10% का लाभ हो रहा यानी कि एसपी कितना आ जाएगा 110%, और 110% का मान कितना दे दिया 19,800। इसका क्रय मूल्य क्या होता है 100%, क्रय मूल्य मैंने बताया कितना होता है 100%, तो 100% का मान निकालना है। यहीं पर काट दो, 0 से 0 हटा दो, 11 से कितनी बार कटेगा, 11 कम 11, 11 8 80, 180 बार, 100 का मान कितना आ जाएगा 180, और आगे 2 0 चिपका दोगे 18,000। ठीक है, आई बात समझ में, 18,000। अगला सवाल देखो क्या कह रहा, सवाल क्या कह रहा, किसी वस्तु को 69.6 में बेचने पर 25% लाभ होता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो 25% का लाभ हो रहा यानी कि 125% में बेच रहा, वो कितने में बेच रहा है 125% में, और उसका मान कितना दे दिया 69.6। वस्तु का क्रय मूल्य और 100% का मान हमारे से पूछ रहे हैं कितना होगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 69.6 बटे में 125.25 and multiply by 100। ठीक है, कितना आएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब इनकी गुना कर दो, पॉइंट हमारा क्या
वार्ता 4 6 24, 4 9 36 37 38, 4 6 24 25 26 27, 2784 बटे में 5, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 5 4 1 5 और 2 डिजिट के इधर पॉइंट चिपका देंगे। कैसा गलत हो गया यू, तमीज जी कैसा कर रहा है। एक वस्तु को इतने में बेचने पर 25, अच्छा हानि हो रही थी ये, शिट 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 शिट, सारा सवाल गलत हो गया। देखो भाई यहाँ पे हो रही थी इसको हानि, क्या हो रही थी हानि, हानि हो रही तो 100 में से घटाएंगे, 100 में से 25% घटा दोगे तो 75%, यानी कि 75% का मान कितना दे दिया 69.6। हमें निकालना सीपी, सीपी होता है 100%, 100% का मान कितना हो जाएगा 69.6 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 की इसमें 3 से काट दो पहले से, 3 दूनी 6, 3 के 9, 3 दूनी 6, 4 से गुना कर दोगे, 4 दूनी 8, 4 के 12 और 4 दूनी 8, कितना आ गया भाई 92.8। ठीक है, अब आया समझ, आ गया भाई समझ। सवाल समझना तो पड़ेगा भाई, अगर सिलेक्शन चाहिए तो समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला सवाल देखो, लास्ट सवाल है आज की क्लास का, इसके बाद हम और अच्छे सवाल पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कंप्लीट करके दूंगा, इतने अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि कोई भी सवाल नहीं बचेगा किसी भी पेपर का। ठीक है, किसी भी पेपर का। क्वेश्चन करो, देखो किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। ओके, देखो ये सवाल पता कैसे है, सवाल है ये ऐसा, अभी दिखा दूं आपको कुछ याद आ जाए। ये सवाल देखो, यहाँ पे कहता उतने का लाभ उतने का हानि, तो हम बराबर मान लेते थे, और यहाँ पे सीपी और एसपी, यहाँ पे इसने डायरेक्ट क्या दे दिया मुझे, अंतर दे दिया, डायरेक्ट ही अंतर दे दिया। जो हम घटा के निकालते थे ना सीपी और एसपी को, उसने डायरेक्ट दे दिया कि 60 रुपए का अंतर है, कितने का है 60 रुपए का, डायरेक्ट दे दिया अंतर। अब क्या कह रहा है, 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में, लाभ प्रतिशत 20%, हानि प्रतिशत 20%, दोनों बराबर है। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर है, यानी कि अनुपात फिर से क्या आ गया, 1 और 1 का आ गया, यानी कि 2 का मान अब की बार डायरेक्ट दे दिया, घटाने की भी जरूरत नहीं। 2 का मान कितना है 60, 1 का मान कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अधिक प्राप्त हो, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्या कह रहे हैं, ओ वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये सवाल अलग है भाई, सॉरी थोड़ा सा भाई समझने में गलती हो गई। ये सवाल है दूसरा, वो नहीं है। हाँ यहाँ पे देखो क्या देखो, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से तथा 20% हानि पर बेचने से, मान लो कोई सामान है 100 रुपए का, तो आपने 20% लाभ पर बेचा यानी कि 120 में बेचा, उसके बाद 20% हानि पर यानी कि 100 का सामान 80 पे बेचा, तो टोटल डिफरेंस कितने का आ गया भाई, कितने का आ गया 40% का, कितने का आ गया 40% का। और क्वेश्चन में क्या कह रहा कि दोनों का अंतर क्या है 60 है, तो 40% का मान क्या दे दिया 60। हमें निकालना है 100% का, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है 100%, तो 100% का मान क्या होगा 60 बटे में 40 और गुना में 100। 0 से 0 हट गई, 4 से काट दोगे 25 बार, 25 का 150, कितना आ गया भाई 150, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना आ गया 150, ऑप्शन नंबर। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के सारे सवाल हमने समाप्त कर दिए जितने थे। ठीक है, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।